नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरुहासिधायरिया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु मे शरणम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पण्डतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्डतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पण्डतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। काफ़ी अशुद्धि अभी भी बोलने में है, उसको सुधार करना। एक एक से मैं बुलवा कर देखो, इसकी अपेक्षा आप में समझ लेना। बहुत गलतियाँ बीच में सुनाई दी। आगे बढ़ते हैं। ये कल मैंने कहा था एक महत्वपूर्ण बिंदु पर एक चर्चा रह गई है, आज करनी है। एक बात तो ये है कि केवली पण्डतो धम्मो लोकोत्तमो, धम्मा नहीं लिखा क्योंकि धर्म एक है। धर्म क्या है, मैंने छोटी छोटी कल परिभाषाएं कही थी, आज ज़्यादा चर्चा करेंगे उसको। कोई दंसण मूलो धम्मो कहे, दर्शन पहुड़ की दूसरी गाथा। श्रद्धान धर्म का मूल है। आपका अभिप्राय ठीक हुए बिना सब कुछ थोता है। आपका अभिप्राय ठीक होना चाहिए। अभिप्राय डॉक्टर का अच्छा है, मरीज मरे भी उसको कोई कुछ नहीं करता। अपराधी का अभिप्राय खोटा है, उसके हाथ कुछ भी माल नहीं लगे और तब भी खोटे अभिप्राय से घर में घुसा है, चोरी का इल्ज़ाम उस पर आएगा। सब अभिप्राय को लेकर बात चलती है। गलती से कोई हमसे नुकसान हो गया, अभिप्राय नहीं था, तो सामने वाला भी कहता है अरे रहने दो। ज़बरदस्ती से आपने कुछ किया, अब कितनी भी माफ़ी मांगो वो माफ़ नहीं करेगा आपको। अभिप्राय की बात है। इसलिए धर्म के प्रारंभ में सबसे पहले अभिप्राय ठीक करना, मैं जीव हूँ और पाने लायक जीवन में वितरागता ही है, और जिन्होंने पाई है वे ही मेरे आराध्य है, पंच परमेष्ठी। दंसण मूलो धम्मो, ये मूल है। जड़ के बिना तना, पत्ता, फूल, फल संभवते नहीं। दंसण मूलो धम्मो कहो। फिर बीज बोने से भी काम नहीं होता, फलना चाहिए। चारितम खलु धम्मो, केवल सम्यक तो लेकर ही काम नहीं होगा। जब आपका यथार्थ अभिप्राय हो गया है, शरीर मेरा नहीं है, बीवी बच्चे मेरे नहीं है, घर मेरा नहीं है, तो अभी भी उसी शरीर का लालन पालन पोषण करने में इतनी व्यग्रता क्यों हो रही है? घर से बाहर निकलो, बीवी बच्चों को छोड़ो, चारित्र को अंगीकार करो, विशेष स्थिरता को अंगीकार करो। धर्म दंसण मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो, प्रवचन सार की 7वीं गाथा है। धर्म के सभी रूप मैं आपको आज दिखाऊंगा। फिर धर्म, कोई रत्नत्रय को भी धर्म कहता है, सो एक ही बात है। वहाँ पर सम्यक्त्व को धर्म कहा, वो बीज के रूप की तरफ से। चारित्र को धर्म कहा, फल की तरफ से।
और कोई एक साथ बोले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कल मैंने बताया था रत्नकरण सावकाचार्य का तीसरा छंद, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। अतो 6 ढाला की लाइन धर्म भावना की, जो भाव मोह तय न्यारे दीर्घ ज्ञान व्रतादिक सारे, सो भाव मुनिन करी। ऐसा है ना, यो धर्म, ये धर्म की परिभाषा उन्होंने भी ज्ञान दर्शन चारित्र के रूप में दी। कितनी परिभाषा हुई हमारी? कितनी? कितनी परिभाषा हुई हमारी? 3 परिभाषा हुई। 6 ढाला का तो उसी के लिए आधार दिया, आधार दिए 4, परिभाषा हुई 3। आगे बढ़ते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव आदि, इनको भी धर्म कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये धर्म के लक्षण है। जब धर्म प्रकट होता है, जब आम पकेगा तो उसकी महक भी आएगी, रंग भी आएगा, समझ में आता है? स्पर्श भी सुंदर होगा, रस भी सुंदर होगा, गंध भी सुंदर होगा, वर्ण भी सुंदर होगा। उसी प्रकार जब चारित्र प्रकट होगा तो उस चारित्र की अभिव्यक्ति किस किस रूप से होगी? क्षमावान होगा, मार्दववान होगा, आर्जववान होगा, आदि आदि ब्रह्मचर्य तक का भी पालन करेगा। अनंत धर्म उसमें देखने को मिलेंगे। चारित्र को अनेक प्रकार से देखा गया, पकड़ रहे सब? और दया उसके जीवन में देखने में आएगी कि नहीं आएगी? परम दया उसके जीवन में देखने में आएगी। और इतनी दया कि जगत का जो हो रहा हो सो होने दो, उनके ऊपर इतनी दया करी कि हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये उत्तम दया के धर्मी, ये सर्वज्ञ परमात्मा, ये बिल्कुल जगत के किसी भी कार्य व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ये धर्म को प्राप्त हुए। दया को भी धर्म बोला जाता है। दया धर्मस्य मूलम। और इसका आधार क्या लिख सकते हैं? उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव आदि। इसका आप लिखेंगे तत्वर सूत्र का 9वां अध्याय। सूत्र देखना पड़ेगा, 5वां 6वां होगा आधार। और ये सब पर्याय रूप धर्म है। और एक चीज, और एक आधार। धर्म किसे कहना? धर्म को और एक लक्षण दिया, यो धरति उत्तमे सुखे, जो उत्तम सौख्य में जीव को धारण कराए। जो धारण कराए सो धर्म। मैंने आपको ये लिया था, कहाँ पर लिया था मैंने? जो धारण, हाँ, धर्म द्रव्य जब पढ़ाया था तब मैंने धर्म के कई सारे अर्थ लिए थे, आपको याद होगा। मैंने कहा था जो धारण कराए सो धर्म, जो उत्तम सुख में धारण कराए सो धर्म, वह पर रत्नत्रय वाला धर्म लेना, ऐसे मैंने बोला था। ये रत्नकरण सावकाचार्य का दूसरा छंद होगा। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। दूसरा छंद रत्नकरण सावकाचार्य का। थोड़ी देर पहले तीसरा छंद बोला था, अभी दूसरा छंद बोला। और उसी रत्नकरण सावकाचार्य के दूसरे छंद में ही और एक लक्षण धर्म का, धर्म कर्म निवर्णम, कर्म का अभाव धर्म। इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। एक धर्म होता है, एक। वो धर्म के अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक परिभाषा जो पड़ी है। कर्म का अभाव वो धर्म। कर्म मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। भाव कर्म राग द्वेष को कहते हैं। वीतरागी हो गए, पूर्ण धर्मात्मा हो गए। और इसलिए बाहर से भी कर्जा वर्जा कुछ नहीं है, द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया। ये तो कर्जा चुकाना पड़ता है। द्रव्य कर्म उदय में आएगा, पहले बीज बोया वाला उदय में आएगा, आपको चुकाना पड़ेगा ऋण जो लिया था। अभी कोई ऋण नहीं रहा, द्रव्य कर्म का भी अभाव हुआ। पकड़ रहे सब? नो कर्म, शरीर का भी अभाव होगा, सिद्ध बनेंगे, पूर्ण धर्मात्मा होंगे। क्या परिभाषा है धर्म की? कितनी परिभाषा हुई आपने? कितनी हुई है प्रणव? 6 हुई पक्का? यो धरती उत्तमे सुखे, ये भी जोड़ दिए। और कर्म निवरणम, ये भी जोड़ दिए है। अलग अलग जोड़ी 7 हो रही है। हाँ गलत, मतलब एक जन भी सही उत्तर नहीं दे पाया। कर्म निवरणम अपेक्षा अलग है, यो धरती उत्तमे सुखे अपेक्षा अलग है। दोनों अपेक्षा अलग अलग करके फिर कितनी परिभाषा हो रही है? 7 हो रही बराबर? ठीक है।
आधार एक ही है लेकिन दोनों का। रत्नकरण साहब का चरक दूसरा छंद। मैं तो धर्म के रूप बता रहा हूं आपको। कर्म का अभाव, करता करता का भूत खत्म हो जाना, वही धर्म है। ठीक है, डू एंड डाई, करो और मरो। करो का धर्म, मरो। कुछ भी करना, करना कुछ भी न रहा, जैसे कृतकृत्य हो गए, वो धर्म है उनका। ठीक है, अब ये परिभाषा को कोई आधार नहीं, ये तो मैं अपने डाल रहा हूं ये, लेकिन बोल सकते हो करना करना खत्म हो गया। अब ये इसी में डाल सकते हो कर्म निवारणम, जो लिया उसी, करना करना खत्म हो गया, करने के समस्त विकल्प खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा। वीतरागी को ही मैं ये कह रहा हूं। ये सब पर्यायरूप धर्म है। ये पर्यायरूप धर्म कैसे प्रकट होता है? स्वयं को आत्मा देखने से। स्वयं को आत्मा किस रूप देखा? मैं जानन देखने वाला आत्मा हूं, ऐसा देखा। जानन देखने वाला आत्मा हूं मतलब क्या? मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा धर्म है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते, इसकी प्रॉपर्टीज, गुण धर्म क्या है? नमक के खारापन। आत्मा का धर्म जानना देखना है। वत्थु सहा वो धम्मो, ये स्वभाव रूप धर्म है। अभी तक के पर्याय रूप धर्म हुए, ये स्वभाव रूप धर्म है। और जितने भी पर्याय रूप धर्म प्रकट होंगे वो स्वभाव का आश्रय लेकर होंगे। रत्नत्रय भी होगा, सम्यक दर्शन, चारित्र, कर्म का अभाव भी होगा, उत्तम सुख भी आपको मिलेगा। सब स्वयं को ज्ञान दर्शनमय मानने से, मैं ज्ञानानंदमयी आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं, अस्पर्शी हूं, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मैं किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, जो दर्पण में दिखता है वो मैं नहीं हूं, स्वीकारो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, उत्तु साहो धम्मो, 476 नंबर की गाथा। पक्का 476 गाथा लिख लो, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा। आज फिर रेफर कर लेना, मुझे बता देना। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा 476, वत्तु साहो धम्मो। इनका मेल जोड़कर हम एक नई परिभाषा भी खड़ी करते हैं। अभी अभी एक नई परिभाषा तो बताऊंगा, एक गाथा बताऊंगा जिसमें सब परिभाषाएं आ जाएगी। लेकिन ये धर्म धरती उत्तम सुखे लिखा ना, वहां पर भी और एक आधार लिख सकते हैं। उत्तम सुख, और सुख किसमें होता है? पराधीन सपने हो सुख नाही, तुलसीदास। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं होता, और शुभ भाव करना अशुभ भाव करना दोनों पराधीन है। इसलिए क्षत्र चूड़ामणि में लिखा, पराधीना तु जीवानाम पराधीनम मरणम वरम। जीवों के लिए पराधीनता इतनी दुखरूप है कि पराधीनता से तो मरना अच्छा है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? जहां पराधीनता आई वहां दुख उत्पन्न हुआ। कुछ लेने का भाव हो तो भीख तो मांग ही रहे हैं, देने का भी भाव हो तो कितनी समस्या है देने के भाव में। क्या समस्या देने के भाव में? किसको दोगे? फिर पात्र अपात्र देखो, सोचो समझो। और छोड़ दिया, छोड़ने वालों ने चक्रवर्ती का वैभोगी पूरा, जिनको लेना है भाग भरोसे होगा ले लेगा। अपन कौन होते देने वाले और कौन होते लेने वाले? अपन को किसने दिया था, सो अपन किसको देवे? अपन को बिना दिए मिला था कि नहीं मिला था पुण्य से? किसकी बात कह रहा हूं? चक्रवर्ती की। तो फिर अब मैं किसको दूं जो किसको मिलेगा? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? पराधीनता, देने के भाव लेने के भाव दोनों पराधीनता। और पराधीनता है वहां पर, बोलो, सपने में भी सुख नहीं, पराधीन सपने हो सुख ना ही। और इसलिए जहां पर पराधीनता मिटी, स्वाधीनता आई, शुद्धात्मा का आश्रय हुआ, सुख उत्पन्न हुआ, वह परम धर्म उत्पन्न हुआ। धर्म की अनेक अनेक परिभाषाओं को हम गूंथते हैं, अब एक माला बनाते हैं इसकी। वत्थु सहाओ धम्मो, ये किसी आचार्य की ही गाथा है, अपन ने गूंथ रहे इसको ऐसे। वत्थु सहाओ धम्मो खमादि भावोय दस विहो धम्मो रयणतयं च धम्मो जीवादि रक्षणं धम्मो। सब इसमें समाहित हो गए। जीवादि, बाहर के जीव दया का पालन करना उपचार से धर्म है, और अपने ऊपर दया करिए आत्मा के ऊपर। अरे मेरी आत्मा अनादिकाल से भटक रही है भव भव में, अभी तो इसको तारे,
तारो अरे तारो निजातम शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय लिख लीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि देना, यह चरणानुयोग की दया और निश्चय की दया। निश्चय का तारना, वो व्यवहार का तारना हो, निश्चय का तारना। अनुभूति करो, वो निश्चय का तारना है। तारो अरे तारो निजातम शीघ्र अनुभव। आत्मा को तारो, डूब रहा है, डूब रहा है। डूबना कैसे बचेगा? स्वयं को आत्मा हुआ ऐसा जानो, और वस्तु पराई माने अपनी, डूब जाओ। चोरी करोगे, डूबोगे। समझ में आता है? ये धर्म की चर्चा मुझे थोड़ी करने का भाव था, फिर से करी है आज। ये धर्म की चर्चा हुई। कल कुछ आधार देखे थे, न उपायांतरम, याद आ रहा है? प्रकारांतर का असंभवपना होने से, कुछ याद आ रहा है? प्रवचन सार की 82 और 199वीं गाथा की टीका में से लिया था। एक ही प्रकार से होता है। समय सार के कलश में भी एक ले लिया, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अन्य कुछ भी साध्य की, अन्य किसी भी प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं ही होती, इसकी अन्यथा अनुपपत्ति है, ऐसे लिखा न्याय की भाषा में। क्या लिखा? अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा उपपत्ति। उपपत्ति मतलब सिद्धि, अन्यथा मतलब अदरवाइज सिद्धि नहीं होगी इसकी। एक ही प्रकार से सिद्धि होगी, अन्यथा अनुपपत्ति। ये न्याय का शब्द है। 17वें 18वें गाथा की टीका में शब्द पढ़ा, सब पकड़े। टोडरमल जी साहब ने एक मीमांसा करी। वे कह रहे, विचार करते हम मोक्ष का कारण कौन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 313 पेज पर होगा, आप देख लेना। मोक्ष का कारण कौन? कहते उपवास करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और नहीं करने वाला भी प्राप्त कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नियामक कारण नहीं है, वैकल्पिक कारण है। दोनों तरफ से व्याप्ति घटित नहीं हुई। नग्नता हो तो मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नग्नता नहीं हो तो मोक्ष नहीं ही होगा। एक तरफ से व्याप्ति घटित हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से नहीं हो रही है। नियामक कारण, रत्नत्रय हो वहां मोक्ष होता ही है, रत्नत्रय नहीं हो वहां मोक्ष होता ही नहीं है। ये नियामक कारण, ना उपवास, ना नग्नता, रत्नत्रय, अन्यथा अनुपपत्ति, सम्यक उपाय है। यही कारण है, यही धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे कल कहने का विकल्प था वो ये है कि चत्तारी मंगल पाठ में एक बहुत नई बात हमारे सामने रखने का प्रयास किया आचार्यों ने। यदि वाकई में ये आपको अच्छे लगते हैं, पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध और साधु आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर उनके द्वारा प्रणीत जो मार्ग है, उपदेश, उसको भी सुनने की थोड़ी आदत डालो। उपदेश सुने बिना भगवान अच्छे लगते कैसे हो सकता है? भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान की अच्छी नहीं लगती क्या? क्या बोला मैंने? भगवान की अच्छी नहीं लगती क्या? माँ बाप की प्रॉपर्टी लेते समय माँ बाप कैसे लगते हैं? बोलो बोलो, अच्छे लगते हैं। और उनकी सेवा करते समय यदि खराब लगने लग जाए तो उसी को कृतघ्न कहते हैं, गद्दार कहते हैं। भगवान के देव दर्शन करने को, प्रक्षाल करने को अच्छा लगता है, और जब वो कहते हैं अभी बैठो मेरी थोड़ी सी सुनो, अब कैसा लगता है? तो गद्दार है तुम। तो कहते हैं जिनवानी सुनो, जिनवानी सुनो। मैं अक्सर इसलिए कहता हूं कि मदारी अपना खेल दिखाता है, और खेल दिखाते समय घंटा भर भी पब्लिक खड़ी रहती है, अपना काम धाम छोड़कर, सैकड़ों इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही वो पेटी में अपना अपना सामान बंद करने लगता है, लोगों को समझ में आता है अब ये पैसा मांगेगा। वैसे 9-2-11 होने लगती है पब्लिक, पैसा देने की नौबत आई, भागने लग गए। क्या ये न्याय है? भगवान देव दर्शन पूर्ति अच्छे लगते हैं,
कभी कभार अच्छा लगता है, प्रतिकूलता में अच्छा लगता है। अब भगवान ये कह रहे हैं क्या कि अब तुम एक काम करो, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो, केवली पंडितम धम्मम शरणम वज्जामि। प्रणीत धर्म है, उसका आश्रय करो। तो जिनवानी सुनो रोज, ये नहीं होगा। इसलिए स्पेशली ये डाल दिया, शास्त्र स्वाध्याय की आदत लगाओ। भगवान से प्रीति सच्चे रूप से तब होगी जब भगवान की वाणी से प्रीति होगी। लोक में भी ऐसा होता है, किसी के वचन ही अच्छे नहीं लगते तो वो व्यक्ति अच्छा लगता है क्या? और व्यक्ति अच्छा लगते तो उसकी वाणी भी अच्छी लगनी चाहिए। वाणी ही से तो उसकी अच्छाई बैठी है उसमें, ठीक है। इसलिए तो मैं कहता हूं, जैनेतरों में तो पंडित नाम की एक जाति है जिसमें उनका मूल काम होता है ग्रंथ पढ़ते हैं वे और ग्रंथ पढ़ाते हैं। बाकी अन्य कोई ग्रंथ छू नहीं सकता। ब्राह्मणों के यहाँ आपने देखा होगा, एक उन्हीं को एक प्रिविलेज है, उन्हीं को एक अधिकार है ग्रंथ पढ़ने का और पढ़ाने का। आम गृहस्थ नहीं पढ़ सकता ये, लेकिन जैनियों में ये सहूलियत है, हर कोई ग्रंथ पढ़ सकता है, हर कोई पंडित हो सकता है नहीं, होना चाहिए। उनके यहाँ होता है एक पंडित ही पढ़ के दिखाता है, दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हर कोई पंडित बने, आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं दिखना चाहिए। समझते हैं आप सब? मैंने ये कहा, आप समझ रहे होंगे। स्वाध्याय की आदत हम में डालें। मैं कभी ये कहता हूँ, धन्य है वे जीव जो गंगा में जाकर डुबकी लगाते होंगे, पवित्र होते होंगे, लेकिन वे लोग भी कुछ कम धन्य नहीं है जो वैसे नदी में तो नहीं जा पाते दुर्भाग्यवश, लेकिन रोते नहीं बैठते हैं। उनके घर तक चलकर जो गंगा जली आती है उसका वो सेवन करके स्वयं को कृतार्थ मानते हैं। ये जैनेतरों को उदाहरण दिया। सिद्धांत हम इस अपेक्षा से तो जरूर अभागे हैं कि आज भगवान हमारे सामने नहीं है, चतुर्थ काल नहीं है, लेकिन गंगा जली हम तक चल के आई है, उसको ठुकराना इष्ट नहीं है। इसलिए भी मैं कभी कभी कहता हूँ कि देखो संरचना भी मंदिरों की कैसे होती है। स्वाध्याय हॉल होता है नीचे, मंदिर होता है ऊपर। देखा आप लोगों ने? आप आपके स्थान का विचार कर सकते हो। कहीं ऐसा देखा है आपने कि मंदिर तो है नीचे, स्वाध्याय हॉल है ऊपर? नहीं के बराबर ही देखा होगा आपने। नीचे होता है, जो जितने भी नए मंदिर बनते, नीचे होता है स्वाध्याय हॉल, ऊपर होता है मंदिर। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं इसीलिए कह रहा हूं, लूले होंगे, लंगड़े होंगे, कदाचित नहीं चढ़ पाओ तो घबराना नहीं, देव दर्शन ही नहीं होगा, लेकिन हर एक की ताकत या स्वाध्याय हॉल में आने की होना चाहिए। समझ रहे आप? किसी की ताकत न हो, स्वाध्याय नीचे देव दर्शन करेंगे, भाग जाएंगे नीचे के नीचे लोग, भैया चढ़े नहीं जा रहे अभी, तो बहुत हानि हो जाएगी। समझते हैं? पहले स्वाध्याय। इसलिए, और जिस प्रकार हम अपना बजट बनाते हैं, कोई भी आदमी अपने जीवन का बजट बनाता है, जैसे 1 लाख रुपए की उसकी आमदनी है, तो निकालता है 10,000 बच्चों के एजुकेशन के लिए, 10,000 कपड़े के लिए, 10,000 लाइट बिल, फोन बिल के लिए, 10,000 वो काम वालों के खर्चे, 10,000 पेट्रोल डीजल आदि आदि टेलीग्राम के, 10,000 मेडिकल के, इसके उसके खर्चे पूरे निकालता है। 10,000 बैंक में करता है। ऐसा बजट कहते हैं उसको। सेविंग करेगा कि नहीं, कि सब खर्चा ही खर्चा करेगा? तो बैंक में डालेगा कि नहीं बैलेंस के रूप में कुछ? ठीक उसी प्रकार हमें भी बजट बनाना है। हमारे दिन का 24 घंटे का दिन है, हम बजट कैसे बनाएंगे वो सेट करें। हम कितना समय किस में लगाना, धर्म में कितना लगाएंगे 24 घंटे में से, बजट को पहले इस रूप से टैकल करें। और दूसरे रूप से ऐसे टैकल करना, ठीक है हम धर्म में इतना लगाएंगे, 24 घंटे में से कितना लगाएंगे साहब आप? 1 आध 2 घंटे। क्या ये न्याय है?
क्या ये न्याय है? आग लगी है इतनी और तुम बूंद बूंद से उसको बुझाना चाहते हो, क्या ये न्याय है? क्या दुखी हो इतने, और इतना सा स्वाध्याय करके, इतना सा धर्म करके कहाँ काम होगा? ठीक है, फिर अब 4 घंटे भी धर्म करोगे, धर्म में क्या क्या करोगे वो तो बताओ। 4 घंटे आटा पीसते रहेंगे और क्या करेंगे, और चक्की चलाएंगे और क्या करेंगे, शुद्धि से सब करेंगे, अरे और क्या करेंगे, नहा धो के पूजा करेंगे और क्या करेंगे, कुएं का पानी खींचेंगे, प्रक्षाल करेंगे और क्या करेंगे, ढमक ढोल बजाएंगे और क्या करेंगे। 4 घंटे बस बर्बाद कर दिए। स्वाध्याय को कोई नाम ही नहीं मिला, उसमें चांस ही नहीं मिला। 4 घंटे भी धर्म दोगे भैया, उसमें स्वाध्याय के लिए कितना टाइम दोगे? मैं ये कहता हूँ, हम बजट के विभाजन में इतना विवेक रखें कि महावीर भगवान के काल में जैसा श्रोता वर्ग था, वो जितना समय लगाता था स्वाध्याय में, उतना आपको लगाना चाहिए। महावीर भगवान के काल में कैसे बजट करते थे? 12-12 घंटे दिव्य ध्वनि चलती थी, मान के चलो 9 घंटे चलती होगी। यदि आप मानते हो 6 घड़ी की 4 बेलाएं, कितनी? 4 बार मानते हो 6 घड़ी, तो कितना हो गया? 12 घंटे में चला जा सकता है। 6 घड़ी मतलब कितना हो गया? लगभग 2.25 घंटे हो गए। देख लेना आप, 2.25 घंटे 6 घड़ी, एक 24 घंटे की घड़ी 48 × 2 कितने हो रहे? 144 नहीं, कितने? 48 × 2 96 है ना। तो 96 मिनट एक बार दिव्य ध्वनि खीरी। ऐसी 4 बार खिराओ, कितना समय लगेगा? 96 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा हो रहा है क्या? 96 मिनट कितना? 6 घड़ी, 6 घड़ी की बात है, 4 घड़ी नहीं, 6 घड़ी। 6 घड़ी मतलब 48 × 3 कितना? 144 हो रहा है क्या? 144 राइट, बस 144। तो 144 मिनट मतलब कितना घंटा हुआ? लगभग 2.25 घंटा हो रहा है, अभी 2.5 घंटा हो रहा है लगभग। अभी 4 दफे गिरेगी तो लगभग 10 घंटा मान के चलो, 9.25 घंटा बराबर मैं बोल रहा हूँ। 9.25 घंटा लगभग दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। लोग कितनी देर पूजन करते होंगे, कितनी देर प्रक्षाल का तो काम पूरा समय स्वाध्याय में लगाते हैं महावीर के काल में। आज महावीर का वियोग है, ज्यादा आवश्यकता है हमको स्वाध्याय की, इसलिए बारंबार यहाँ पर प्रेरणा की गई स्वाध्याय करना। ये प्रकरण हुआ। अब मैं कुछ विशेष बातें आपको बताऊंगा जो मुझे लगा कि इसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, एक रिकॉर्ड के रूप में आपके पास बने रहे, और अथवा जो समय पर नहीं बता पाया। एसो पंचनमो यारो, ये मूल पाठ मिला पूरा। एसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम होई मंगलम। ये मिल रहा है प्रतिक्रमण पाठ में। प्रतिक्रमण पाठ अत्यंत प्राचीन है। ये माना जाता है कि इसके कर्ता गौतम गणधर है, इसलिए गौतम गणधर प्रणीत ये बोला जाता है। प्रतिक्रमण पाठ में ये छंद आया है। अब गणधर वैसे सीधे तो कुछ लिखते नहीं हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने आचार्यों को कुछ कहा, फिर आचार्यों ने लिखा, ऐसा मूल, इतनी मूल से जुड़ा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने जो आपको मूलाचार का आधार दिया था, वहाँ पर भी उक्तम च ऐसा बोला, मतलब ये कहा है, मतलब वे भी अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, ऊपर से आया है। ये भी वहाँ पर ऐड किया जाए जहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको। उक्तम च लिखा, मतलब उक्तम च मतलब कहा भी है, और फिर एक गाथा लिखे मूलाचार में, कहा भी है मतलब मैं कोट कर रहा हूँ किसी और का। और वट्टकेर स्वामी पहले इतने पुराने, कुन के पहले, वे किनका कोट करने को बैठे? मूल परंपरा से आने वाला है ही। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि अब ये देखना है क्या देव आदि भी नमोकार मंत्र बोलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा प्रकरण यहाँ से ले रहा हूँ। देखो, आदि पुराण में एक बात आई। क्या कहते हैं आदि पुराण में? भाग 1 में है 121 पृष्ठ पर, तत्पश्चात वह ऐशान स्वर्ग का ललितांग देव अच्युत स्वर्ग की जिन प्रतिमाओं की पूजा करता हुआ आयु के अंत में वही सावधान चित्त होकर चैत्य वृक्ष के नीचे बैठ गया
तथा वही निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्च स्वर से नमस्कार मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण करता हुआ अदृश्यता को प्राप्त हो गए। नमस्कार मंत्र आ गया। देव भी मरण के काल में भी नमस्कार मंत्र का पाठ करते हैं। आदि पुराण भाग 124 पृष्ठ पर देखिए। तदनंतर वह स्वयं प्रभा नामक देवी सोमनस वन संबंधी पूर्व दिशा के जिन मंदिर में चैत्य वृक्ष के नीचे पंच परमेष्ठियों का भली प्रकार स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक बात आ गई। पंच परमेष्ठियों का भली प्रकार स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर स्वर्ग में चली गई। ओके, ये मेरे पास जिज्ञासा समाधान भाग 1 है 194 पेज पर, जिनको पढ़ना है बाद में देख लेना। और सिद्धांत सार दीपक में देखो और क्या लिखते हैं। इस प्रकार मनुष्य भव प्राप्त कर मोक्ष का साधन करने के विचार सहित उत्तम देव नाना प्रकार से अरहंत देव की पूजा करके मरण के अंतिम समय में अपने चित्त को अत्यंत निश्चल करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं तथा यही लोक परलोक में आत्मसिद्धि देने वाला नमस्कार करते हैं। ये मैंने पर्पजली इसलिए बताया कि नमोकार मंत्र देव भी पाठ करते हैं, मरण तक के ऐसे प्रतिकूल प्रसंग में भी चलता है उनका। ये महिमा आपके दिल में बनी रहे इसलिए ये सब बताया। अभी कुछ विशेष बातें यहाँ से लूँगा। थोड़ा सा ओम और स्वस्तिक के बारे में फिर से कुछ लेंगे, कुछ नई बातें भी मिल सकती है इसमें। मैंने आपको काफ़ी कुछ लिखाया था पूजन के अंतिम क्लास में, उसको थोड़ा पहले लिखाऊं, फिर कोई नवीनता है फिर उसको देखेंगे। अभी नए रूप से नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये पहले तो मैंने आपको बताया था, देखो ये अरहंत की प्रतिमा है, ये स्थापना है अरहंत की, स्थापना निक्षेप। ओम भी पंच परमेष्टि की स्थापना ही है, लेकिन वो अक्षर स्थापना है, ये पाषाण स्थापना है। कितने जन पकड़ रहे हैं? वो बीज अक्षर, वो भी स्थापना है। ओम लिखा मतलब पंच परमेष्टि ही समझना वहां पर। ओम के कई सारे अर्थ मैंने बताए थे, एक बार फिर से याद दिला दूं। एक तो इनिशियल पांचों परमेष्टि के, उसका मिलकर ओम होता है, पहला अर्थ तो ये था। दूसरा अर्थ ये बताया था अ उ म, अधोलोक ऊर्ध्वलोक मध्यलोक, 3 लोक में सारभूत पंच परमेष्टि है। अथवा पंच परमेष्टि जिनके आश्रय से बने हैं ऐसा शुद्धात्मा सारभूत है। मैंने फिर कहा था ओम लिखते समय ऊ लिखते 3 की फिगर पहले लिखते और फिर आगे गोला बनाते हैं उसके, जैसे 30 लिखा हो, और फिर वो 3 स्टैंड्स फॉर मोड़, उसमें मोड़ है 3 में। मोड़ मतलब अनेक प्रकार का, वो व्यवहार का सूचक। और गोल है, वो कहीं से भी देखो एक सरीका दिखता है, वो निश्चय का सूचक। ठीक है, क्या है वो छंद वो जयचंद जी छाबड़ा का है कि परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म उदय विकल्प घने तीन नाशे शिव होए। और ये निश्चय और व्यवहार को जोड़ने वाली लाइन है ओम बनाने, वो प्रमाण। समझ रहे हैं आप सब? प्रमाण और नय से वस्तु पकड़ में आती है। इसका भी सूचक है ये। और किसका सूचक है ओम? और कुछ बताया था मैंने? अभी बताऊंगा वो तो। और भी मैंने एक बात तो नहीं बताई है। शिखर जी और अयोध्या की एक बात प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। तो 6वें काल के बाद जब सृष्टि का प्रलय होता है अपने हिसाब से, तो उनके हिसाब से वो महेश प्रलय करते खत्म हो जाता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। जो प्रलय होता है मतलब व्यवस्था बस परिणमन अन्य रूप हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, शिखर जी है वो पूरी मिट जाती है और उसके तल में, सम्यक शिखर के तल में बहुत बड़ा स्वस्तिक बना रह जाता है। फिर जब काल प्रारंभ होगा चतुर्थ, फिर से वहाँ पर शिखर जी खड़ी होगी।
ये स्वस्तिक का महत्व है। ओम का ये महत्व है। अयोध्या के स्थान पर, अयोध्या मिटती है तो नीचे एक शिलान्यास के रूप में समझ लो, एक ओम वहाँ पर उत्कीर्ण नहीं है, फिर मात्र ओम रह जाता है। ऐसे शिखर जी और अयोध्या की विशेषता है, एक निर्वाण भूमि है, एक जन्मभूमि है तीर्थंकरों की। ये भी आप उसमें डाल सकते हैं ओम स्वस्तिक में। ओम और स्वस्तिक के इतने आपस में जुड़े हैं, स्वस्तिक के बाद में चर्चा करते हैं, मैं ओम की चर्चा पहले करूं। देखो ये ओम बना है अ से लेकर म तक के वर्णों को इसने अपने में समेट लिया है, क्योंकि वर्णमाला का आरंभ अ से होकर म समाप्त होता है और इन दोनों को जोड़ने वाला सांधा उ ही है, दूसरों को इस जोड़ नहीं सकते इन दोनों शब्दों को, अ और म को। तो अ उ म ओम बन गया। और एक प्रकार से यदि विचार करें तो वर्ण का उद्गम कंठ से होता है और उसकी समाप्ति ओठ पे होती है। ये भी मैंने आपको बोला था। आपको ये लग रहा होगा कि म के बाद भी तो वर्ण आते हैं, य र ल व श, लेकिन ये अंतर के स्थान माने गए हैं, क्योंकि कंठ और ओष्ठ के बीच में ही उनका स्थान माना गया है। उनका उच्चारण करोगे तो कंठ और ओष्ठ के बीच में कहीं वे बन जाएंगे। उ दोनों को जोड़ने वाला है, दोनों तरफ, इधर और उधर, इसलिए सर्वव्यापक पने का वो चिन्ह है। और सर्वव्यापक में संपूर्ण जिन्वानी का रूपक ओम है, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें वर्णमाला तो पूरी आ गई और जिन्वानी जो भी लिखी जाती है वर्णाक्षरों से लिखी जाती है, इससे अलावा कुछ नहीं है, तो सब कुछ द्वादशांग इसमें आ गया। तो द्वादशांग का प्रतीक है। मैंने आपको ये बोला था, ये ओम से ही उमा ये शब्द बना, जिसको वे विश्वव्यापिनी देवी कहते, उमा देवी। शायद शंकर पार्वती का एक नाम है उमा, वैदिक मत में, तो वहां से भी समझ लेना। और मैंने कहा था कि इसी उमा में वि उपसर्ग जोड़ने पर व्योमन होता है, जो व्योमन आकाश का अर्थ होता है। व्योमन, व्योम मतलब आकाश, और वह भी व्यापक होता है। तो उसी प्रकार यह भी अपनी पूरी व्यापकता फैलाए हुए है। व्यापकता मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? तीन भुवन में सारपने की बात आई व्यापक में। और लैटिन का अमनिस, ये भी एक विश्व के ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वह ओम की ही विकृति है। और अंग्रेजी में भी अमनी प्रेजेंट जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड अमनिस से ही उसकी विकृति हुई है, ऐसा मालूम होता है। ठीक है। और मराठी में भी एक ओवी, मैंने बोला था आपको, ऐसे छंद है, वो बराबर ओमनी नहीं, ओवी। ओमनी तो ये तुम्हारी ये गाड़ी है, हाँ, तो ये ओवी है, ये छंद का एक नाम है, जिसको 3.5 मैंने, हाँ, 3.5 चरणों में इसका गुंथा है। ज्ञानेश्वरी पूरी इसमें लिखी गई है। तो ये ओम से ही संबंध रखती है अपना। तो ये वैदिक संप्रदाय में भी ओम का बहुत ही महत्व है। ये वैदिक के बारे में मैंने इतना सारा बताया, अपने बारे में भी मैं तो बता ही रहा हूँ। और एक ओम को प्रणवाक्षर भी कहा जाता है, बीज अक्षर कह सकते हैं। प्रणव का अर्थ हमने लिया था, हाँ, हरा भरा, एवरग्रीन, जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, प्रकृष्ट रूप से जो नयापन बना रहता, अक्षयता जिसमें बनी रहती है, जिसमें कभी भी, हाँ, नव का भी, मैंने नवकार का भी एक महत्व आपको बताया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी
एक बार महात्मा गांधी जी से मिलने सेवाग्राम आश्रम में, कौन से आश्रम में बताया था, सेवाग्राम आश्रम में गए थे, तो वह गांधी जी ने कहा तुलसीदास को कुछ दोहा सुनाओ। तो उन्होंने ये दोहा सुनाया था तुलसीदास का। वो दोहा यूँ था, तुलसी राम स्नेह करु त्यागी सकल उपचार, जैसे घटतन अंक नौ नौ को लिखत पहाड़। जिस प्रकार नौ का पहाड़ा लिखते समय नौ की टोटलिंग अक्षुण्ण बनी रहती है, क्षय नहीं होता उसका, कहीं से भी कुछ भी उठाओ आप, ठीक उसी प्रकार कि तुलसी का राम के प्रति स्नेह कैसा है वो कभी भी नहीं टूटेगा। और सभी फॉर्मेलिटीज हमने छोड़ दी है, सभी उपचार मतलब बीवी बच्चे सब छोड़ के एक निष्ठ होकर भक्ति कर रहे हैं। तो वो छंदकार थे। मुझे तो ये कहना है कि अक्षयपने का प्रतीक है और पंच परमेष्टि अपने पद को प्राप्त हुए हैं। पंच परमेष्टि मतलब अभी अरहंत सिद्ध ही समझना वैसे तो अक्षय रूप से, लेकिन ये भी थोड़े ही काल में अक्षयपने को प्राप्त होंगे। शुद्धात्मा भी अपना अक्षयपने का ही प्रतीक जानना। ईसाई, चलो अभी हो गया ये। अब स्वस्तिक की तरफ हम बढ़ लेते हैं। स्वस्तिक का आइए देखते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको कहा था ये ओम और स्वस्तिक इतने क्लोजली रिलेटेड है, इससे ख्याल में आता है कि नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ ये एक साथ क्यों जोड़े गए होंगे और तुरंत स्वस्ति पाठ क्यों आया होगा। ये इसमें ओम और स्वस्तिक का परिचायक है। चत्तारी मंगल पाठ स्वस्तिक का परिचायक है। उसका फिगर भी यदि आप नोट करेंगे थोड़ा सा स्वस्तिक का, तो देखिए स्वस्तिक तो 4 गति और उसके अभाव का उपाय तो बताता ही है 4, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं और थोड़ा सा आप विचार करो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, लेफ्ट के एंड में लिखो 2, राइट एंड में लिखो 3। एक वर्टिकल लाइन खींचो, मतलब प्लस का पहले फिगर बनाओ प्लस। तो जो वर्टिकल लाइन है टॉप में लिखो 1, बॉटम में लिखो 4। हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट में लिखो 2, राइट में लिखो 3। प्लस चिन्ह हो गया ये। अभी आगे आइए, तो ये 1 में से आप उस तरफ रेखा खींचेंगे, राइट वर्ड्स, स्वस्तिक बनाना है अपने को। राइट वर्ड्स खींचो और दैट स्टैंड्स फॉर अरहंता मंगलम। उसके आगे तुरंत लिखेंगे आप अरहंता मंगलम। ठीक उसी प्रकार 2 से जो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे आप तो वहां पर लिखेंगे आप सिद्धा मंगलम। 3 से जो नीचे की तरफ लाइन बढ़ाएंगे वहां पर लिखेंगे साहू मंगलम। 4 से जो लेफ्ट वर्ड्स लाइन बढ़ाएंगे वहां पर लिखेंगे केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी मंगल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी इतना सब समझ रहे हैं? ठीक है। अभी क्या करना है, आपने अक्सर ऐसा स्वस्तिक देखा होगा कि फिर जो जैसे अरहंता मंगलम जहां लिखा है अब वहां पर ऊपर की तरफ मोड़ दो, एक बेंड करके ऊपर एक लाइन टिल्टेड ऊपर डाल दो, 45 डिग्री के करीबन डिजाइन में। तो वो जो टिल्ट होगा दैट स्टैंड्स फॉर अरहंता लोगोत्तमा। अभी जहां पर सिद्धा मंगलम लिखा था, सिद्धा मंगलम के बाद वहीं से उस पॉइंट से एक टिल्ट लेफ्ट वर्ड्स निकाल दो, छोटा रेशा, दैट स्टैंड्स फॉर, बोलिए, सिद्धा लोगोत्तमा। अभी जो साहू मंगलम वाली रेशा थी वहां से बाहर की तरफ, सब बाहर की तरफ ही करना है, थोड़ी रेशा खींचेंगे, दैट विल स्टैंड फॉर साहू लोगोत्तमा। और जो केवली पंडितो धम्मो मंगलम है वहां से भी बाहर की तरफ थोड़ी टिल्टेड रेशा खींच दो, दैट विल स्टैंड फॉर केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। अब क्या करना है आपको, देखिए। अब स्वस्तिक के बीच में चारों जगह 4 गोले आपको लगाने हैं। तो जो ऊपर के गोले हैं 2, उसमें से जो राइट गोला है
उसको दैट स्टैंड फॉर अरहंते शरणम पवज्जामि। ठीक है, अभी ऐसा ही लिखते जाओ। अभी लेफ्ट का स्टैंड्स फॉर सिद्धे शरणम पवज्जामि, नीचे के दो गोलों में राइट स्टैंड्स फॉर साहू शरणम पवज्जामि, लेफ्ट स्टैंड फॉर केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। स्वस्तिक में बराबर चत्तरी मंगल पाठ बैठा है और तुरंत स्वस्ति पाठ भी अपन कहते ही है। श्री ऋषभ स्वस्ति आदि जो स्वस्ति पाठ है तुरंत आया है। स्वस्ति का शाब्दिक अर्थ मैंने कहा था सु प्लस अस्ति, आपका कल्याण हो, अविनाशी कल्याण हो। समय सार की 8वीं गाथा में टीका में स्वस्ति ऐसे शब्द का प्रयोग किया, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। ठीक है, और भी देखते हैं हम। स्वस्तिक की थोड़ी महिमा देख रहे हैं। इवन भरत जब दिग्विजय प्राप्त करने के उपरांत ऋषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने गए तो शिला पर अपना नाम लिखते समय, लिखने के पहले स्वस्ति इस शब्द का प्रयोग किया। ओम स्वस्तिक बहुत नजदीकी रिलेटेड है। तीर्थंकर के 108 चिन्हों में, 1008 चिन्ह है ना, 900 तो तिल मासा होते, 108 चिन्हों में स्वस्तिक भी रहता है, ओम भी रहता है कंपलसरी। जो अभी स्वस्तिक की डायग्राम बनाई थी उसमें और थोड़ा रह गया, उसके ऊपर आप 3 डॉट बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, दैट स्टैंड्स फॉर रत्नत्रय, और उसके ऊपर खींचेंगे आप एक सिद्धशिला, दैट स्टैंड्स फॉर उसका फल मोक्ष। ये तो जपमाल होती है, उसमें भी ऊपर 3 होते हैं ना मणि, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले होते हैं। और वो जो ऊपर वो ऊर्ध्वगमन के स्वभाव वाला वो जो धागा जहाँ से माल गूंथी गई है, वो जहाँ अंत भी होता है समझ लो, वो सिद्धावस्था का प्रतीक होता है। स्वस्तिक का थोड़ा सा महत्व बताया था, उसको फिर से एक बार ले लेते हैं कि चाहे वो वैदिक मतावलंबी हो या सनातन जैन मतावलंबी हो, ब्राह्मण वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण वाले हो, शहरों में जाओ, देहातों में जाओ, महिलाएं हो पुरुष हो, अनपढ़ गंवार भी क्यों न हो, कोई लौकिक कार्य भी प्रारंभ करना हो, खाता वही को पूजना, कोई बाट तराजू पूजना, कुछ भी करना हो, नई चीज लाई हो, वे स्वस्तिक का कोई प्रयोग करता है, कोई ओम का प्रयोग करता है, कोई दोनों का प्रयोग करते हैं। वेदों में भी ओमकार को प्रणव माना गया है और प्रत्येक वेद मंत्र का उच्चारण ओमकार से ही प्रारंभ होता है। स्वस्ति शब्द भी वेदों में कई बार आता है, जैसे स्वस्ति नः इंद्रः आदि। एक और भारत में स्वस्तिक का इतना महत्व है, दूसरी ओर जर्मनी में उसको एक राष्ट्रीय दर्जा मिला है और उनका नेशनल फ्लैग पर वो स्वस्तिक का ही चिन्ह है। इन्हें अपने चर्चा भी हुई थी, नाजिज्म का भी वो प्रतीक रहा, हिटलर ने उसको अपना बनाया था चिन्ह। और इवन आज जो अंग्रेज़ों ने क्रॉस अपनाया है वो भी ऐसा लगता है लगभग इसी की वो कुछ छाप वहाँ पर होनी चाहिए। आप लोगों में से किसी ने यदि यंत्रों को गौर से देखा होगा तो यंत्रों में ओम को वेष्टित करता हुआ रिम आपने देखा होगा। ओम लिखा रहता है, फिर ओम के ही नीचे का जो ओम है ना, 3 का जो नीचे का, उसी के फिर वलय बनाते 3 और मतलब 3.5 वलय हो गया अभी, और उसी को फिर वो रिम के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा, आप फिर से देख लेना उसको, तो रिम के बीच में बराबर ओम दिखाते हैं। वैसे ये भी बताया जाता है, सच पूछो तो मैंने ओम रिम अरहम ये पर्यायवाची बोला, कई रिम का अर्थ 24 तीर्थंकर भी लेते हैं। कुछ भी हो तो उस रिम के पूर्व अ लगाने से उसी को अरहम कहते हैं, और
उसी अरहम मतलब भगवान और अरहम की रेफ को यदि गौण करते हैं तो अपना हमें अहम शुद्धात्मा दिखने लगता है। इसी रिम का अपभ्रंश हरि बना। हरि फिर ओम रिम बोलते हैं, उसका बनेगा ओम हरि, और उसी से प्रचलन चल पड़ा। लोक में एक दूसरों को ग्रीट करते हैं हरि ओम। सुना है आपने? यह हरि ओम इसी का प्रतीक है। हरि वो रिम का सूचक है, उसका अपभ्रंश बिगड़ कर वो हरि बन गया। ऐसा भी लेखकों का, कवियों का कहना है। इसे ही अनहद नाद कहते हैं। ओम की ध्वनि को अनहद, अनहत भी कहते हैं, अनहद भी कहते हैं, अनहत, अनाहत भी कहते हैं। अन आहत, जिसमें जो कभी आहत नहीं होता, जो कभी घायल नहीं होता, जिसको कभी नुकसान नहीं होता, अक्षय का प्रतीक है अनहद। और ठीक है, ये जितनी चर्चा मुझे करना थी वो लगभग मैंने पूरी कर ली है। अभी मेरी तसल्ली हो गई है। आपको कोई प्रश्न होगा? वैसे अपना पाठ पूरा हो गया है, 76 मंगल पाठ। किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते। फिर कभी अवसर मिलेगा पंच परमेष्टि भी बनाएंगे, फिर वो भी इसी में पुटअप कर देंगे। ठीक है, देखेंगे। ओम नमो। हाँ बोलो। प्रतिक्रमण पाठ, जैसे चैत्य भक्ति थोड़े दिन पहले आई थी, जानते आप चैत्य भक्ति? वो ज्ञानमती माता जी आई थी, उन्होंने चैत्य भक्ति बांधी थी। वहाँ पर लिखा है गणधर रचित। तो गणधर रचित कुछ शास्त्र माने जाते हैं, मतलब जो मूल से आए हो, वैसे ही ये प्रतिक्रमण पाठ भी गणधर रचित माना जाता है। तो ये उसमें मिलता है, ये उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ बोलो। ठीक है, बस ओम नमो।